हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि पीएच मान, कि किसी भी विलयन का पीएच मान कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे पीएच मान हम लोगों को किस प्रकार निकालना है। तो सबसे पहले पीएच मान निकालने के लिए हम लोगों को इसकी परिभाषा देखनी होगी। तो परिभाषा देखिएगा बच्चों, परिभाषा दिया गया है आपको कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को, किसको? हाइड्रोजन आयन सांद्रता को यदि 10 की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया जाए। दोस्तों, यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रता को 10 की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया जाए तो घात के संख्यात्मक मान को विलयन का पीएच मान कहते हैं। सूत्र देखेंगे। सूत्र होता है इसका पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। क्या होता है बच्चों? pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। अब इसकी कुछ शर्तें हैं तो वो देखते हैं कि यदि pH बराबर या pH इज लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। pH इज लेस देन 7 तो विलयन क्या होगा? अम्लीय। लेस देन का मतलब होता है यदि pH मान 7 से छोटा हो, और यदि pH मान 7 के बराबर है तो विलयन हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा बच्चों? उदासीन। और यदि pH 7 से बड़ा है, यानी 7 के ऊपर निकल गया, 8, 9, 10, तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्षारीय। अब बच्चों देखेंगे इसके न्यूमेरिकल। हमने आपको पीछे बताया है कि पीएच मान क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर के हर बार पेपर में आते हैं। तो देखिएगा क्या दे रखा है हम लोगों को कि यदि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 की पावर माइनस 7 है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता हम लोगों को दे रखी है 10 की पावर माइनस 7 और पीएच मान पूछा गया है, तो पीएच मान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता हम लोगों को दे रखी है, पहले वो लिख लेंगे 10 की पावर माइनस 7, और ज्ञात करना है हम लोगों को पीएच मान। तो पीएच मान का आप लोगों को सूत्र बताया था मैंने, तो होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। तो मान रखेंगे H प्लस का, तो माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 7। तो ये जो घात का माइनस 7 होता है ये आगे आ जाता है, तो माइनस 7 लॉग 10, और माइनस माइनस तो आप लोग पीछे से पढ़ते ही आ रहे हैं 6 क्लास से, तो माइनस माइनस प्लस होता है 7 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। 7 इंटू 1, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आंसर आ जाएगा 7। और यहाँ pH इज ग्रेटर देन या इज इक्वल देन 7 आ गया, 7 के बराबर है pH मान। तो विलयन कैसा हो जाएगा बच्चों? तो विलयन हो जाएगा हम लोगों का उदासीन। उदासीन हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों को दे रखा है कि विलयन NaOH विलयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 3 है, तो विलयन का पीएच मान। आगे हम लोगों ने देखा कि H प्लस का क्या निकालते हैं। अब देखेंगे इस दूसरा टाइप का सवाल OH का। आज आपको मैं चारों टाइप के सवाल बता दूंगा जिससे आपको परीक्षा में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। बस आप ध्यान से समझिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, और अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिए। तो यहाँ OH दे रखा है हम लोगों को, तो
तो OH को माइनस आयन ही लिखा जाता है, H पॉजिटिव होता है, तो 10 की पावर -3। और pH के लिए हम लोगों को H ज्ञात करना है, तो H ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले एक सूत्र देखेंगे। तो POH बराबर, तो पहले POH निकालेंगे, तो POH बराबर होता है -log OH माइनस आयन। तो मान रखेंगे 10 की पावर -3, तो यहाँ जब -3 आएगा तो प्लस में आ जाएगा, +3 log 10, तो हो जाएगा 3 × 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? log 10 = 1। तो POH आयन बराबर हम लोगों के पास 3 आ गया। अब एक सूत्र होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, वो सूत्र है POH प्लस POH = 14। pH ज्ञात करना है, pH दे रखा है 3, प्लस लगेगा, सॉरी दोस्तों, 14। तो pH बराबर 14 - 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 14 - 3, तो pH बराबर 11। तो हम लोगों के पास pH मान क्या आ गया? 11। तो यहाँ जो pH है वो 7 से अधिक है कि नहीं है? 11 है भाई, अधिक होगा, तो विलयन क्या हो जाएगा? विलयन क्या हो जाएगा बच्चों? विलयन हो जाएगा हम लोगों का क्षारीय, क्षारीय विलयन हो जाएगा। हम लोगों का विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय। आप देखिए, हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये हम लोगों को दे रखा है, जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा टाइप है, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता 2 × 10 की पावर -6 है, तो pH मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 × 10 की पावर -6 दे रखी है, तो लिखेंगे क्या दे रखी है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता दे रखी है 2 × 10 की पावर -6, तो pH मान ज्ञात करना है। pH मान का सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, -log H -log 2 × 10 की पावर 6। तो चूंकि यहाँ दो अब आ गई संख्याएं, तो हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा, log M + log N वाला, कि जहाँ log Mn होता है वो आ जाता है log M + log N में। तो इसको वही log M + log N में तोड़ देंगे, तो log M2 हो जाएगा, log 2 प्लस log 10 की पावर -6। अब ये जो 10 की पावर -6 है ये यहाँ आ जाएगी, तो log 2 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा। सॉरी 6 आएगा यहाँ, क्योंकि 6 आगे आ जाएगा, -6 log 10। और log 2 का मान होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखने की बात है, पेपर में आपको लिख के आता है पर आप याद भी कर सकते हैं, 0.3010। तो 0.3010 -6 × 1, चूंकि log 10 का मान 1 होता है, तो -0.3010 -6, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 6 पहले प्लस में आ जाएगा, -0.3010। तो आंसर आपका आ जाएगा 5.6990। ये आपका आंसर आ जाएगा, pH बराबर 5.6990, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप तीसरा टाइप देखेंगे, तो तीसरे टाइप में हम लोगों को दे रखा है 1000 ml जल में 0.0365 ग्राम HCl घुला है, pH मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सवाल, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पेपर में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग एक सूत्र देखेंगे, वो सूत्र होता है W बराबर N × E × V अपॉन 1000। तो यहाँ हम लोगों को 1000 ml यानी आयतन V दे रखा है,
और ग्राम HCl, तो W का भार W दे रखा है हम लोगों को 0.03665 ग्राम, और V दे रखा है। और E क्या होता है दोस्तों? E होता है तुल्यांकी भार। तो E कैसे निकालेंगे? तो तुल्यांकी भार के लिए एक सूत्र होता है। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? सूत्र होता है कि पूरा अणु भार और H आयनों की संख्या। तो यहाँ कितने H हैं? 1 है, तो इसका अणु भार क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो क्या हो जाएगा? 36.5। दोस्तों 36.5 हो जाएगा ये। तो रख लेंगे 36.5। अब हम लोगों को n ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या दे रखा है हम लोगों को? NeV/1000। तो W दे रखा है 0.0365 इंटू n क्या है पता नहीं, इज इक्वल टू इंटू E दे रखा है 36.5 इंटू V है 1000 और बटे 1000। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाए। तो n बराबर 0.036 बटे 36.5। यहाँ से दशमलव हटाया 1 2 3 4 0, यहाँ से 1 0, 365 से 365 कट गया। 1/1000 का मतलब होता है 10⁻³ तो ये किसका मान निकला? n का। अभी हम लोगों को किसका मान चाहिए दोस्तों? हम लोगों को मान चाहिए है pH का। तो आइए देखते हैं pH का मान कैसे निकालेंगे। तो pH का मान निकालने के लिए हम लोगों को दे रखा है हाइड्रोजन आयन, ये मिल गया हम लोगों को। n बराबर हाइड्रोजन आयन होता है। तो हाइड्रोजन आयन हम लोगों को क्या मिला? 10⁻³ n लिखा जाता है इसे, क्योंकि n बराबर निकला था। तो हम लोगों को pH ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे n को कहाँ फिट किया जाए। तो n का मतलब 1 होता है। तो n का मतलब क्या होता है? 10 गुणे 10⁻³ गुणे 1 बराबर 10⁻³ ही लिखा रहेगा। इसका मतलब ये होता है। तो अब pH का सूत्र आप लोगों को पता है, पुनः की भांति -log H+ आयन का प्रयोग करेंगे। -log H+ आयन क्या दे रखा है? 10⁻³ तो यहाँ 3 प्लस में आ जाएगा 3 log 10। तो pH इक्वल टू 3, चूंकि log 10 का मान 1 होता है। और यह विलयन कैसा होगा मित्रों? अम्लीय होगा। इस प्रकार ये आपके चारों टाइप कंप्लीट हुए, जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। खास करके ये लास्ट वाला सवाल। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए हो और हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें, ताकि और भी बच्चे हमारी इस सुविधा से लाभ ले सकें। और हमें मोटिवेट करने के लिए आपके कमेंट और लाइक बहुत ज़रूरी हैं। तो कृपया लाइक और कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।